भाई बड़ी ईद आ गई है, बकरा ईद आ गई है। मज़े लगे पड़े हैं बच्चों के, हर तरफ गेमा गेमी लगी पड़ी है। हर गली के अंदर बकरे बच्चियाँ भैंस गायें सब घूम रहे हैं भाई। बच्चे लगे पड़े हैं, करने में लगे पड़े हैं। और भाई उनके वालिदैन को सलाम हो। इतनी महंगाई के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, उसके बावजूद भी जो है कुर्बानी का जज्बा कम नहीं हुआ है किसी के अंदर से, बल्कि और बढ़ा ही है। लोग अभी भी उसी तरह जो है कुर्बानी कर रहे हैं जिस तरह वो हर साल करते हैं। भाई ये जज्बा देख के मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। Wait a minute. Who are you? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिर्ज़ा आदिल मुग़ल और आप देख रहे हैं अपने बेहतरीन यूट्यूबर को। तो भाई आजकल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बच्चे बकरे लेके घुमा रहे हैं और उसी में बच्चियां घुमा रहे हैं। अभी कल की बात है, मैं अपने दोस्त के घर गया, वहाँ जाके मैंने देखा हमारे मोहल्ले का एक बच्चा जो है बकरा लेके घुमा रहा है। मैंने कहा इधर आ भाई, इधर आ, इतना शानदार बकरा तेरे पास क्या कर रहा है? तुम तो साले मुर्गी नहीं खरीद सकते, इतना शानदार बकरा इतनी महंगाई के अंदर तूने कैसे खरीद लिया? बोला आदिल भाई आराम से बोलो, ये मेरा बकरा नहीं है। मेला फिर बोला तो रफ़ीक भाई का बकरा है। रफ़ीक भाई तो हर दफ़ा शानदार गायें करते, इस दफ़ा वो ये बकरा क्यों लिया है? बोला हो सकता है भाई महंगाई इतनी है इसी वजह से लिया। बोला नहीं, इस दफ़ा वो बच्चा तो कर ही रहे हैं, बकरा भी लाएँ, इस दफ़ा वो बकरा भी करेंगे। कहा लेकिन तू क्यों उनका बकरा घुमा रहा है? बोला ये सवाब का काम है, कुर्बानी के जानवर की खिदमत करना है, बड़ा सवाब का काम है। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तू यहाँ बकरा क्यों घुमा रहा है? तू अपना बता, तू इतनी दूर बकरा क्यों लेकर आया? सवाब कमाना है तो वहीं गलियों में घुमाता है, तू यहाँ क्यों लेकर आया? बोला आराम से बोलो आदिल भाई, आराम से, यहाँ मेरी सेटिंग है। कहें ये क्या कर रहा है तू? बोला आजकल यही चल रहा है भाई, बच्चे बकरे क्यों घुमा रहे हैं इतना दूर दूर? बोला इसीलिए तो घुमा रहे हैं, मैं भी बकरा घुमा रहा हूँ, 3 दिन से इस गली के चक्कर काट रहा हूँ, आखिरकार आज सेट हुई है। बोला कौन सेट हुई है? बोला बच्ची सेट कर ली मैंने, बकरा घुमाने फिराने के अंदर उसे भी घुमा दिया। बोला किसे घुमा दिया? बोला देखो सामने घर से बच्ची निकल रही है। बोला हाँ। बोला वो मेरी सेटिंग है। बोला तेरी सेटिंग? तू खुद 11 साल का, तूने कैसे सेट कर लिया? बोला मैंने तो वो कौन सी 50 साल की है, वो भी 11 साल की है, मैंने इसे सेट कर लिया, मेरी सेटिंग है। अभी देखो अब मैं जा रहा हूँ उसके पास, अब मैं कल ईद है ना, बात करेंगे, हमने डेट माननी है, कल का टाइम सेट करने जा रहा हूँ। कल परसों तरसों 3 दिन यही टाइम पास करूँगा मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये चल क्या रहा है भाई, ये छोटे छोटे बच्चे कर क्या रहे, बकरा घुमाने ले आ रहे, हम समझ रहे बकरा घुमा रहे हैं तो बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही कांड कर रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं भाई। वो उसके पास गया, मैं उसको देख रहा हूँ दूर से, घर वहाँ से लड़की निकली है, यहाँ से ये गया है, उसके पास चारा है, एक ही चारे से दोनों बकरे, उनके उसका बकरा भी इसका बकरा भी चारा खा रहे हैं। अलग ही रोमांटिक सीन चल रहा है भाई वहाँ पर बकरों का। मैं कहा यार ये सही है, और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। मेरी जेब में USB पड़ी है 32 GB की, मैं तो फिल्में भराने जा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी ईद कैसे गुजरेगी, टाइम पास कैसे होगा, पेट्रोल इतना महंगा, कहीं बाहर जा नहीं सकता मैं, तो मैं तो 32 GB की USB लेके रहा था, फुल भराऊँगा फिल्मों से, और 3 दिन आराम से बैठ के घर में बैठ के फिल्में देखूँगा। मैंने तो फिर भाई अपने आप को लानत दी कि ये क्या भाई, अब मैं कितना पीछे रह गया, हमारी तो सोच वहाँ तक गई नहीं जहाँ तक ये बच्चे अपनी सोच लेके चले गए। फिर मैंने लानते दी भाई सही वाली, अपने आप को नहीं, सोशल मीडिया वालों को, कोई मीडिया वालों को, जिन्होंने दुआ ज़हरा का केस इतना उछाला कि हर यूट्यूबर जो है, हर बंदा जो है, फेसबुक ले लो, सोशल मीडिया ले लो, टीवी ले लो, सुबह शाम दुआ ज़हरा का केस, बच्चे देख देख के उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि उनको लगा 14 साल की जब वो भाग सकती है अपना घर से, तो हम क्यों नहीं भाग सकते भाई, हम क्यों नहीं सेटिंग कर सकते भाई? तो भाई ये चल रहा है आजकल। तो भाई लानत दे एक दफ़ा सोशल मीडिया को, एक दफ़ा मीडिया को, कि वो इस तरह की घटिया चीज़ें जो है टीवी पे नशर करता है बार बार।